एक टाइम था जब डेविड गॉगिन्स का वेट 136 किलो था और रात को 11 बजे से सुबह 7 बजे तक ये एक पेस्ट कंट्रोल सर्विस प्रोवाइड करने वाली कंपनी में काम करते थे। मतलब कॉकरोच और कीड़े वगैरह मारने का काम था इनका। और ये वो टाइम था जब डेविड को पता ही नहीं था कि उन्हें लाइफ में आगे क्या करना है। लेकिन एक दिन सुबह इन्होंने टीवी पे कुछ ऐसा सुना जिसके बाद इनका लाइफ को देखने का नजरिया पूरी तरह बदल गया। आज डेविड गॉगिन्स एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर, एक फॉर्मर नेवी सील, अमेरिकन अल्ट्रा मैराथन रनर, पब्लिक स्पीकर और दुनिया के एक टफेस्ट मैन के तौर पे जाने जाते हैं। पता है क्यों? क्योंकि दिल में छेद होने के बाद भी और हार्ट सर्जरीज होने के बावजूद भी इनके पास 17 घंटे में 4030 पुलअप्स करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। और इतना ही नहीं, इन्होंने यूएस नेवी की स्पेशल ऑपरेशन फोर्स, जिसे कि नेवी सील्स के नाम से जाना जाता है एंड जिसकी ट्रेनिंग को वर्ल्ड की टफेस्ट मिलिट्री ट्रेनिंग कहते हैं, इन्होंने उसकी हेल वीक ट्रेनिंग भी कंप्लीट की है। एंड अपनी बुक कांट हर्ट मी में इन्होंने अपनी इस लाइफ जर्नी के बारे में बताया है और कुछ ऐसे जबरदस्त आइडियाज के बारे में बताया है जिसकी मदद से इन्होंने अपना माइंडसेट और अपनी लाइफ पूरी तरह ट्रांसफॉर्म कर डाली। और आज इस वीडियो में हम डेविड गॉगिन्स की लाइफ स्टोरी और इस बुक में बताए हुए कुछ की आइडियाज के बारे में बात करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। डेविड गॉगिन्स का बचपन काफी मुश्किलों भरा था। इनके फादर इन्हें, इनके भाई और इनकी मां को रोज बेल्ट से पीटा करते थे। जब ये 6 साल के थे तब ये अपने फादर की स्केट रिंक में काम करने जाते थे और एक स्ट्रेसफुल बचपन की वजह से ये पढ़ाई में भी कुछ खास नहीं थे। डेविड गॉगिन्स जब वो नाइट शिफ्ट जॉब करते थे तो इनकी मंथली सैलरी थी लगभग $1000 और तब इनका लाइफस्टाइल इतना खराब था कि रोज रात को 11 बजे से सुबह 7 बजे तक काम खत्म करने के बाद ये अपने ऑफिस के पास वाले एक रेस्टोरेंट में जाते थे और वहां से डेली एक लाल चॉकलेट मिल्क शेक पिया करते थे और फिर उस रेस्टोरेंट से घर वापस जाते वक्त ये एक डोनट्स का बॉक्स खरीदते थे और पूरे रास्ते वो डोनट्स खाते हुए घर जाते थे। घर पहुंचते इनका पहला काम होता था टीवी ऑन करना और वॉल्यूम इतनी तेज कर देना कि वॉशरूम में भी इन्हें टीवी की आवाज सुनाई दे। लेकिन एक दिन सुबह जब ये वॉशरूम में थे तो इन्हें सुनाई दिया कि टीवी पे नेवी सील्स के बारे में कोई प्रोग्राम आ रहा है एंड उस प्रोग्राम में ये बोला जा रहा है कि नेवी सील्स की ट्रेनिंग दुनिया की टफेस्ट ट्रेनिंग होती है। उसी टाइम ये वॉशरूम से बाहर निकले और टीवी पे वो प्रोग्राम देखने बैठ गए और इन्होंने इस सिचुएशन को जिस तरीके से डिस्क्राइब किया उसके अकॉर्डिंग ये प्रोग्राम खत्म होते होते इनके माइंड में अपनी लाइफ को लेकर अलग अलग थॉट्स आना शुरू हो गए और इन्हें फील होने लग गया कि ये अपनी लाइफ को बस बर्बाद कर रहे हैं। और तभी इन्होंने ठान लिया कि ये भी नेवी सील ज्वाइन करेंगे। लेकिन इनके लिए इतना आसान नहीं था। इनकी उम्र थी 24 साल और इनका वेट था 136 किलो। और फिर जब इन्होंने रिक्रूटर्स को फोन मिलाने शुरू किए तो हर रिक्रूटर इनकी फिजिकल कंडीशन जानने के बाद इन पर हंसने लगता था और इन्हें साफ कह देता था कि आप नेवी सील ज्वाइन नहीं कर सकते हो। बट फाइनली एक रिक्रूटर ने इन्हें ऑफिस में बुलाया और समझाया कि नेवी सील्स के लिए अप्लाई करने से पहले आपकी हाइट के अकॉर्डिंग आपका वेट होना चाहिए 86 किलो, लेकिन इनका वेट 50 किलो ज्यादा था। डिसअपॉइंट होने के बजाय इन्होंने वो चैलेंज एक्सेप्ट किया और 3 महीनों के अंदर अपना वेट 136 किलो से 86 किलो कर डाला। लेकिन ये चैलेंज इनकी लाइफ में आने वाले चैलेंजेस के सामने कुछ भी नहीं था, क्योंकि नेवी सील्स में इनका सिलेक्शन होने के बाद इन्हें 30 महीने की एक इंटेंस ट्रेनिंग कंप्लीट करनी थी और इस पूरे ट्रेनिंग प्रोग्राम में एक हेल वीक नाम का टफेस्ट मेंटल और फिजिकल चैलेंज भी होता है जिसमें 130 घंटे तक नॉन स्टॉप इंटेंस ट्रेनिंग कराई जाती है। बट डेविड गॉगिन्स को इस हेल वीक ट्रेनिंग से सिर्फ एक बार नहीं बल्कि 3 बार गुजरना पड़ा, क्योंकि पहली बार में इन्हें ट्रेनिंग के दौरान निमोनिया हो गया और दूसरी बार फ्रैक्चर्स की वजह से इन्हें ट्रेनिंग से निकाल दिया गया था। बट 1 साल के अंदर ही इन्होंने तीसरी बार फिर उस ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट किया और फाइनली तीसरी बार में इन्होंने वो हेल वीक ट्रेनिंग कंप्लीट की। अब ये सोचो कि जहां एक नॉर्मल इंसान अपना डेली जिम जाने का गोल भी पूरा नहीं कर पाता, लोग सुबह डेली जल्दी उठने का गोल भी पूरा नहीं कर पाते, तो आखिर इन्होंने ऐसी कौन सी ट्रिक्स यूज की जिसकी मदद से इनका माइंड और इनका थॉट प्रोसेस इतना अनबीटेबल बन गया। अब बात करते हैं उन ट्रिक्स की, मतलब उन लेसन्स की। पहला लेसन है द 40% रूल। इस रूल के अकॉर्डिंग जब हमारी बॉडी थक जाती है एंड हमारा माइंड क्विट करने के लिए कह रहा होता है, तब भी मतलब इस स्टेज तक पहुंचने के बाद भी हमारी बॉडी ने अपनी ट्रू पोटेंशियल का सिर्फ 40% ही यूज किया होता है और हमारे ट्रू पोटेंशियल की 60% कैपेसिटी अभी भी बाकी होती है। और अगर आपको इसे प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस करना है तो एक बार किसी मैराथन में पार्टिसिपेट करके देखो। कुछ लोग घंटों तक बिना रुके दौड़ते रहते हैं, बट वहीं कुछ लोग होते हैं जो 15 मिनट चलने के बाद ही इतने थक जाते हैं कि उन्हें रेस्ट की जरूरत पड़ती है। एंड एक नेवी सील की ट्रेनिंग में भी इसी 40% रूल का यूज करके कुछ ऑर्डिनरी लोगों को एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वॉरियर में ट्रांसफॉर्म किया जाता है। देखो, सबसे सिंपल तरीका है कि आप डेली अपनी पुरानी लिमिट से बस एक स्टेप आगे बढ़ने की कोशिश करो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने पिछले दिन 10 मिनट तक रनिंग करी थी तो नेक्स्ट डे आप कोशिश करो कि 11 मिनट तक रनिंग कर पाओ। बस 1 मिनट एक्स्ट्रा दौड़ने के लिए अपने माइंड को पुश करो। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट,
अब आगे से जब भी आपका माइंड आपको कहे कि आप थक चुके हो और क्विट करना चाहते हो, बस अपने आप को ये याद दिला देना कि अभी तो बस आपकी पोटेंशियल का 40% ही यूज हुआ है। दूसरा लेसन है द अकाउंटेबिलिटी मिरर। अगर झूठ बोलने का ऑप्शन एग्जिस्ट ही नहीं करता तो सोचो ऐसे कितने काम होंगे जो आप करना ही बंद कर दोगे। ये सुनने में भले एक नॉर्मल सी बात लगे, बट ये एक बहुत ही पावरफुल ट्रिक है। एंड इस ट्रिक के अकॉर्डिंग आपको एक मिरर के आगे खड़े होना है और 5 मिनट तक बस अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना है। बट ऐसा करने से होगा क्या? देखो, क्योंकि आप एक मिरर के आगे खड़े हो तो जाहिर सी बात है कि आप सिर्फ अपने आप को ही देख रहे होगे, और जब आप अपने आप को देखोगे तो आपका माइंड आपके ही बारे में आपको कुछ कहेगा। बस आपको अगले 5 मिनट तक वो सारे थॉट्स ऑब्जर्व करने और अपने आप से कोई झूठ नहीं बोलना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप काफी टाइम से एक अच्छी बॉडी बनाना चाहते हो बट फिर भी आप रेगुलर जंक फूड खा रहे हो और कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हो, तो कुछ टाइम बाद जब आप अपने आप को शीशे में देखोगे तो आपके हिसाब से आपके माइंड में कैसे थॉट्स आएंगे सोचो। पता है, ज्यादातर लोग बस यही काम नहीं करते। वो अपने आप को रोज शीशे में देखते तो हैं, लेकिन खुद से सच नहीं बोलते और ना ही कोई सवाल पूछते हैं। और डेविड गॉगिन्स कहते हैं कि जब भी आप अपने आप को रोज शीशे में देखो और आपका माइंड आपको आपकी कमियां बता रहा हो तो उन्हें नोट डाउन करो और अपने आप से सवाल करो, क्या आप उन कमियों के साथ जिंदगी भर रहना चाहते हो? क्या आप उन कमियों के साथ खुश हो? अगर नहीं तो आप क्या करना चाहते हो? एंड फिर जो भी आप करने का सोचो उसे एक स्टिकी नोट पर लिखकर उस शीशे पर चिपका दो। फिर रोज अपने आप को शीशे में देखते हुए पूछो कि आज आपने उस गोल को अचीव करने के लिए क्या किया और क्या जो आपने किया आप उससे खुश हो? ऐसा करने से आप अपने गोल्स को टालना ही बंद कर दोगे और ये सवाल आपको रोज अनकंफर्टेबल फील करवाएगा, जिसके बाद आप कोई ना कोई एक्शन जरूर लोगे। तीसरा लेसन है द कुकी जार मेथड। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि यह कुकी जार मेथड होता क्या है, पहले जानते हैं कि डेविड गॉगिन्स ने इस कुकी जार मेथड को अपनी लाइफ में कब अप्लाई किया था। डेविड गॉगिन्स एक बार स्पेशल ऑपरेशन वॉरियर फाउंडेशन के लिए पैसे इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे थे। ये फाउंडेशन उन बच्चों की पढ़ाई स्पॉन्सर करती है जिनके पेरेंट्स किसी वॉर या किसी लड़ाई में मर गए थे। लेकिन डेविड गॉगिन्स ये पैसे क्यों इकट्ठा करना चाहते थे? क्योंकि कुछ टाइम पहले ही इनके कुछ दोस्त अफगानिस्तान में एक हेलीकॉप्टर क्रैश के दौरान मारे गए थे और डेविड गॉगिन्स उनके बच्चों की पढ़ाई के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते थे। लेकिन ये पैसे इकट्ठा करने के लिए इन्हें बैड वाटर नाम की एक बहुत ही टफ अल्ट्रा मैराथन में पार्टिसिपेट करना था। आप ये समझ लो कि इस मैराथन में दौड़ना 4 मैराथन्स को कंप्लीट करने के बराबर होता है। पार्टिसिपेट करने से पहले डेविड गॉगिन्स फिट तो लग रहे थे, लेकिन पार्टिसिपेशन डेट से 6 महीने पहले तक इन्होंने किसी भी तरह की कोई रनिंग नहीं करी थी। एंड फिर रेस शुरू हुई। अगले 25 माइल तक डेविड गॉगिन्स बिना किसी तकलीफ के आसानी से भाग पाए। फिर हर एक माइल के बाद इन्हें खुद पर डाउट होना शुरू हो गया और इन्हें लगने लगा कि इनकी बॉडी बहुत जल्दी थक रही है। और 50 माइल्स तक दौड़ने के बाद इन्हें बॉडी में बहुत ज्यादा दर्द महसूस होने लगा। ये अपने आप को तब पुश तो कर रहे थे, लेकिन ज्यादा नहीं, बस किसी तरह दौड़ते जा रहे थे। और 70 माइल्स तक पहुंचने के बाद इनकी थकान इतनी बढ़ गई कि इन्हें रेस्ट लेने के लिए रुकना ही पड़ा। और उस टाइम जब ये टॉयलेट गए तो इन्हें रियलाइज हुआ कि इनके यूरिन में अच्छा खासा ब्लड आ रहा है और इन्हें डायरिया हो चुका है। तब इन्होंने अपने आप से एक सवाल पूछा कि मैं ये अपने साथ क्या कर रहा हूँ और क्या मैं ये और करना चाहता हूँ। एंड जवाब में इन्होंने बस अपने आप को याद दिलाया कि लाइफ में पहले भी इससे कई गुना टफ सिचुएशंस को ये सक्सेसफुली पार कर चुके हैं। एंड हर बार जब इन्हें लगता था कि इनसे नहीं हो पाएगा तो इन्होंने पहले भी हर उस सिचुएशन को जीता ही है। अपने आप को ये याद दिलाते ही इन्हें मोटिवेशन मिली और फिर ये दोबारा दौड़ना शुरू हुए और वो बैड वाटर मैराथन भी इन्होंने कंप्लीट कर दी। और कुकी जार मेथड भी कुछ ऐसा ही है। इसके अकॉर्डिंग आपको अपनी हर अचीवमेंट का एक मेंटल नोट बनाना चाहिए। एंड जब भी आप टफ सिचुएशन होने के बावजूद भी कोई काम सक्सेसफुली कंप्लीट कर लो तो आपको उस अचीवमेंट को अपने माइंड के इस कुकी जार में डाल लेना चाहिए, ताकि जब लाइफ में आपको और टफ सिचुएशंस का सामना करना पड़े तो आप अपनी पुरानी उन अचीवमेंट्स के सहारे खुद को मोटिवेट कर पाओ और खुद को याद दिला पाओ कि अगर आपने पहले तब उन चैलेंजेस को पार किया है तो आगे भी आप इस चैलेंजेस को पार कर ही लोगे। और दोस्तों, अगर आप सिर्फ इस बुक में बताए गए इन 3 लेसन्स को भी अपनी लाइफ में सही से अप्लाई कर पाए तो आप नोटिस करोगे कि कुछ ही टाइम बाद आपकी सेल्फ एस्टीम, आपकी मेंटल टफनेस, आपका कॉन्फिडेंस पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगा। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये लेसन्स पसंद आए होंगे। अगर आपको ये लेसन्स पसंद आए हैं तो इस वीडियो को लाइक करो, इस चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ फ्यूचर वीडियो अपडेट्स के लिए। थैंक यू।